अर्थ प्रकाश देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जिनकी जीवन लीलाओं का बहुत से लेखकों ने अपने अपने तरीके से वर्णन किया, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा और उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसमें से निचोड़ निकाला और एक पुस्तक लिखी, कर्मयोगी कृष्ण। उन्होंने कृष्ण को कर्मयोगी कहा, कृष्ण को वैज्ञानिक कहा, कृष्ण को कर्ता कहा। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि उनकी ये विचारधारा किस तरह से बनी और वो किस तरह से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण एक वैज्ञानिक थे, कर्मयोगी थे, कर्ता थे। तो मेरे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार आर्य जी, जो हरियाणा में एक डीपीआरओ के पद पर कार्यरत हैं। कृष्ण जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। आपने अपनी पुस्तक में श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को वैज्ञानिक कहा। किस आधार पर आप उनको वैज्ञानिक कहते हैं? देखिए राजेंद्र जी, जो कृष्ण का जो चरित्र है वो न केवल भगवान के रूप में पूजा जाता है, हम केवल एक कुछ लिमिटेशंस के अंदर समा गए, पर कृष्ण का चित्र बहुत वास्ट है जी। उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन पे मेहनत की थी, जितना उन्होंने अध्ययन किया था, जितना उन्होंने वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए दिन रात एक करके वेदाध्ययन और वेदों को समझा था, उनको जाना था, उनको जिया था, उस आधार पे श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। उनका चरित्र महान था। उन्होंने 14 विद्याएं ग्रहण की, जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, योग, हालांकि सभी आ जाती हैं, इन 14 में ही सब आ जाता है। योग विद्या है, कर्म विद्या है, गो विद्या है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जो भी हमारे मुख से निकल सकता है, श्री कृष्ण उन सब में महारत हासिल थे। और इसी का परिणाम है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र, एक ऐसा चक्र जिसकी आज तक कोई काट नहीं ढूंढ पाया और बना भी नहीं पाया। ये वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग बात है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण आज तक कोई नहीं कर पाया जी। वो उन्होंने स्वयं बनाया है। ऐसी ऐसी रेखाएं जो कि महाभारत युद्ध में, ताकि प्रभाव युद्ध के जो दूषित जो प्रभाव थे वो आम आदमी तक न जाए, उस युद्ध की पृष्ठभूमि को उन्होंने बांध के रख दिया ताकि इससे आम व्यक्ति को नुकसान न हो। तो कृष्ण एक महान वैज्ञानिक थे, इसी आधार पे हम कह सकते हैं। और मैंने अपनी पुस्तक में भी ये सब कुछ लिखा है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे जी, साधारण चरित्र नहीं थे। आपने बात की सुदर्शन चक्र की, आपने कहा कि उन्होंने सुदर्शन चक्र बनाया, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये सुदर्शन चक्र क्या था? इस अस्त्र की जो एक उसके विषय में मैं चाहता हूं कि उसका जो डिटेल है वो आप हमारे दर्शकों से साझा करें, उसकी विशेषताएं क्या थी? देखिए, सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जो कि मन की गति से चलता था। जी, मन की गति से चलता था। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक गति अगर किसी की है तो मन की होती है। मन की। और उस गति से मन, अब क्या कहते हैं कि सुदर्शन चक्र की गति समझने में अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये बताया गया है साहित्य में कि एक शब्द हम जितना देर में बोलते हैं, सुदर्शन चक्र उसमें लगभग 1 लाख से अधिक परिक्रमा कर लेता था। एक शब्द में देखो कितने समय लगता है। तो सुदर्शन चक्र उन्होंने कैसे बनाया उन्होंने वेद में से ढूंढा है। उन्होंने उस पर लंबा अभ्यास किया, प्रैक्टिस की और वैज्ञानिक शोध किया। तो सूर्य को हम सब जानते हैं, सूर्य की विज्ञान को हम नहीं जानते।
जी तो सूर्य में क्या है, एक महर्षि हुए हैं जन्मांतों के, कृष्णदत्त ब्रह्मचारी। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि सूर्य के अंदर संकलन वृत्त नामक एक रेखा, एक रेज होती है, किरण होती है। कौन सी? संकलन वृत्त। संकलन वृत्त। संकलन वृत्त एक किरण होती है जी सूर्य में। जी। और श्री कृष्ण क्योंकि 16 कलाओं के ज्ञाता थे, जिसमें सूर्य भी अपने आप में एक कला, मैंने उसमें पहले भी बताया कि सूर्य की जी कला भी उसमें थी। तो वो सूर्य की सभी कलाओं को, उसकी विज्ञान को वो समझते थे, जानते थे। तो उन्होंने सूर्य में से, सूर्य की वो जो किरणें आ रही है, उनमें से संकलन वृत्त नामक जो किरण है उसका संग्रह किया जी। और फिर अन्य और धातुओं से उनसे करके तो सुदर्शन चक्र का उन्होंने निर्माण किया। अब वो सुदर्शन चक्र के विषय में महाभारत में बताया है कि सुदर्शन चक्र किस प्रकार का था। तो सुदर्शन चक्र के विषय में महाभारत में क्या कहा है, एक श्लोक आता है महाभारत में, सुनाभम सहस्त्रारम वज्रनाभम यस्य यम वव्रे चक्रम महाभागो मत सपर्धय मन्या सहा। यानी कि जो सुदर्शन चक्र था उसके जो बीच में मध्य भाग में वज्र लगा हुआ था और उसके चारों तरफ 1000 कोने थे, जो कि जहां पर भी उसको हम फेंकेंगे, अपने मन में जो धारण करके किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी वस्तु पे हम अगर वो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करेंगे तो वो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता था। केवल जो मन में हमने धारण कर लिया भी वो व्यक्ति है, उसका हमने वध करना है, वहीं पर जाता और फिर वापस आ जाता था। एक बार क्या हुआ कि अश्वत्थामा जी द्वारका में गए हुए थे, तो वहां पे काफी समय रहे। तो उन्होंने एक बार मजाक में भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप ये सुदर्शन चक्र मुझे दे दो और मेरे पिताजी आचार्य द्रोण जी, उन्होंने अपने गुरु से एक अस्त्र लिया है, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते, ब्रह्मशीर अस्त्र जिसको कहते हैं, कि आप वो ले लो और ये मुझे दे दो। बोला। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे चलो ठीक है। तो उन्होंने अपने 4 अस्त्र उनके पास थे, जिसमें सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष और शक्ति, वो रख दी को, ये लो आप, जो जिसको आप उठा करके चला सकते हो वो आप ले लो। तो जैसे ही अश्वत्थामा जी सुदर्शन चक्र की ओर लपके बाएं हाथ से वो उठाने का प्रयास किया, उन्होंने सोचा कि चलो उठा लेंगे, पर वो नहीं उठा सके। फिर उन्होंने दोनों हाथों से प्रयास किया, पर वो दोनों हाथों से भी नहीं उठा सके जी। तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, और खुद अश्वत्थामा ने भी इस बात को माना है कि इस धरती पर, मतलब उस समय जो थे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, नर, पिशाच, पशु, पक्षी, जो भी हैं, जो भी महान से महान योद्धा है, अगर उन सब की शक्ति को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो श्री कृष्ण की शक्ति के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं बनते थे। तो वो कहने लगे कि फिर इस धरती पे दूसरा कोई व्यक्ति इस सुदर्शन चक्र को धारण नहीं कर सकता। तो ऐसी विशेषताएं थी सुदर्शन चक्र में कि उसको आम व्यक्ति तो क्या, जो विशेष व्यक्ति उसमें होते थे वो भी उसका धारण नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको धारण नहीं कर सकते। अभी आपने एक बात कही कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान उन्होंने ऐसी रेखाएं उस युद्ध स्थल पर खींच दी थी कि जो अस्त्र शस्त्र थे उनका दुष्प्रभाव है जो बाहर ना जाए उस मैदान से या उस लड़ाई के मैदान से या आम लोगों तक। वो क्या रेखा थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो कृष्ण भक्त हैं उनको उन तक ये चीज पहुंचे कि वो रेखाएं क्या थी। देखिए, ये आप समाज में भी एक आम धारणा भी है और
आप कहीं इधर उधर जाओगे, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हो तो वो मानते भी हैं इस बात को। वे श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी रेखा वहां पे 48 कोस की भूमि पे खींच दी थी, जो कुरुक्षेत्र का जहाँ पे युद्ध हुआ, जी कि ताकि उसका प्रभाव, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चले थे, जी बिल्कुल, जिसको हम आज के परमाणु युद्ध के बराबर में मानते हैं। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र तो इनके बारे में फिर मैं कभी जब नेक्स्ट उस पे आएगा तो बताऊंगा मैं क्या है। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि अगर आम व्यक्ति तक वो चले जाए तो हम नष्ट हो जाते वो पूरी की पूरी प्रजा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक रेखा जो कि दिखाई नहीं देती थी, काल्पनिक रेखा जिसको हम कह सकते हैं, जी वो क्या करती थी, अग्नि के, जल के, वायु के परमाणुओं को सोख लेती थी और उसको 4-5 योजन ऊपर अंतरिक्ष में उसको फेंक देती थी, ताकि उसका प्रभाव से आम व्यक्ति बच सके। जी, तो उसको हम बोलते थे सोनधुक रेखा। सोनधुक रेखा तो वो जो सोनधुक रेखा थी, उसका निर्माण, उसका ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम के गुरु सांदीपनि जी के पास ग्रहण किया था। और एक लंबे समय तक उसके अभ्यास के बाद आपने लक्ष्मण का भी नाम सुना है जी, हालांकि लक्ष्मण रेखा भी एक प्रचलित रेखा है। जी बिल्कुल, तो साहित्य क्या कहता है कि लक्ष्मण रेखा और सोमदुख रेखा एक ही थी, और जो लक्ष्मण ने खींच दी वो इतने उसमें लक्ष्मण जी इतने महारत हासिल हुई थी कि वो उनके नाम से ही प्रचलित हो गई। हाँ, पारंगत थे पूरे उसमें, पारंगत थे। तो सबसे लास्ट अगर कोई चरित्र रहा है इस विज्ञान को जानने वाले, वो भगवान श्री कृष्ण। जी, इसी तरह ये तो एक रेखा होगी। तो उन अस्त्र शस्त्रों से बचने के लिए और भी उन्होंने और भी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था। जी, हम बात करें महाभारत की या बात करें श्री कृष्ण की, तो जयद्रथ वध एक ऐसा वृत्तांत आता है उसमें, जिसमें अक्सर जयद्रथ वध की बात करते हैं, उसके साथ श्री कृष्ण की क्या लीलाएं जुड़ी हुई थी? हाँ, जयद्रथ वध जो है महाभारत युद्ध का एक अहम पड़ाव रहा है जी। जिस समय अभिमन्यु का वध कर दिया गया, अर्जुन थोड़ा सा कुछ और तरीके से सोचते थे और भगवान श्री कृष्ण का सोचने का ढंग कोई और था। तो अर्जुन ने ताव में आकर के ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करता हूँ, जी, अन्यथा खुद अग्नि। हाँ जी बिल्कुल। हालांकि उन्होंने किसी से सलाह नहीं की, भगवान श्री कृष्ण जी उनके साथ ही रहते थे, उनको भी नहीं बताया कि मैं इस तरह की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। हालांकि इस पे उन्होंने काफी विरोध किया अर्जुन का कि भाई तुम ऐसे ही थोड़ा प्रतिज्ञा कर लोगे, कुछ भी आप कम से कम मुझसे ही सलाह कर लेते कि भाई ऐसा मैं करना चाहूं तो कैसे करूं। तो चलो फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या माना कि भाई चलो इन्हें प्रतिज्ञा कर ली। तो उन्होंने क्या कहा कि अर्जुन तुम अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है जो आपका, आप उसकी तरफ ध्यान दो और मैं जयद्रथ वध के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करता हूं। तो महाभारत में भी एक श्लोक आता है, योग मत्रम विद्यास्यामि सूर्य वर्णम प्रति अस्तम गते इति वक्तम द्रक्ष्येत से सिंधुराटा। जी, यानी कि मैं जो वो कर्म करता हूं जिससे कि सिंधु नरेश से कोई मतलब सामने नहीं खड़ा था। वो जब युद्ध का आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक सूची व्यू था और वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर था जी, और पूरी सेना वहां पर खड़ी थी और बड़े बड़े जो महारथी थे वो उसकी रक्षा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ ऐसा प्रयोग करता हूं कि जयद्रथ आपके सामने आ जाए, खुद चल के आ जाए। तो हालांकि जिस समय सूर्य आकाश में मध्य भाग में था, लगभग दोपहर का था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्वों को खोल के एक साइड मतलब उनकी परिचर्या करनी शुरू कर दी, पानी पिलाया, वो क्योंकि घायल हो गए थे, बाण लगे हुए थे उनकी टांग की।
तो उसके बाद जैसे जैसे सूर्यास्त नजदीक आता रहा तो दिल की धड़कनें सबकी बढ़ती चली गई। और जयद्रथ इस तरह का एक व्यक्ति था, वो ये जानना चाहता था, कल मैंने अभिमन्यु का वध करने में सहयोग किया, आज मैं अर्जुन का वध होते हुए देखूंगा, हाँ क्योंकि वो खुद जो है अग्नि में प्रवेश हाँ, करेगा, आत्मदाह कर रहे हैं तो आत्मदाह करेगा। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस समय एक अस्त्र, पहले मैंने मौन दुख बताया, अब सोम दुख। सौंदुक, हाँ, एक अस्त्र जिसको अंदेश भी कहते हैं, उन्होंने इसका जो निर्माण है 12 वर्षों तक गंभीर तपस्या करके पहाड़ों में, पर्वतों में इस अस्त्र का निर्माण किया। और वो अस्त्र उन्होंने जैसे जैसे सूर्यास्त नजदीक आया, वो अस्त्र उन्होंने छोड़ दिया। अब हम क्या मानते हैं कि श्री कृष्ण ने एक लीला की, हम जो चीजें हमारे समझ से बाहर हैं जी, उसको हम लीला मान लीला मान लेते हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि जो कर्म है, जो क्रियात्मक जो हम करते हैं वो लीला होगी एक। हम जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो एक लीला ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने किया कि वो अस्त्र छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, उस अस्त्र में एक खासियत थी कि वो सूर्य की रश्मियों को, किरणों को सोख लेता था। और जैसे ही वो सूर्य की किरणें सोख लेता था तो अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा छाया तो उन्होंने क्या किया कि वो जयद्रथ जो ये सोच रहा था कि विलय अब तो अंधेरा हो गया और मैं देखूं जाकर के अर्जुन ने आत्मदाह कैसे कर रहा है। तो इसी प्रकार जैसे ही जयद्रथ उसके सामने आया तो भगवान ने उसी का एक प्रति रूप, जो दूसरा अस्त्रांदेश जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग कर दिया और सूर्य जो है आसमान में दिखाई देने लग गया। तो उस समय अर्जुन के सामने जयद्रथ भी था, सूर्य भी था और उसके बाण भी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो तुम्हारा लक्ष्य रहा, ये तुम्हारे बाण और धनुष रहे, आप उसका भेदन कर दो। तो ये लीला थी, ये वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र थे जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में प्रयोग किया। वैज्ञानिक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करके जयद्रथ वध को एक प्ररूप दिया गया। इसमें लीलाएं जो थी वो सिर्फ विज्ञान जो था, उनके पास जो विज्ञान था, उनके पास जो एक समझ थी विज्ञान की, उसकी वजह से ही वो सब चीजें पॉसिबल हो पाई। अच्छा, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो पशु पक्षियों की या जीव जंतुओं की भाषा को, उनके आचरण को भी समझते थे। वो कैसे पॉसिबल? हालांकि कहा जाता है कि सतयुग में जो पशु पक्षी थे ये बातें करते थे या इनका आचरण जो था वो आम लोगों के साथ बिल्कुल सही हो, लेकिन ये क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या थे, वो एक तपस्वी थे जी, और केवल एक जन्म के तपस्वी नहीं थे, वो जितनी बार भी उन्होंने जन्म लिया हमेशा ही तप किया है, ऋषि रहे हैं वो। तो एक समय जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम पे उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि गुरुदेव, ये जो पशु पक्षी और ये सब जीव है तो इनको कैसे समझा जाए। तो भगवान सांदीपनि जी ने, गुरु सांदीपनि जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप, उनको एक मंत्र दिया कि आप इसका अनुष्ठान कीजिए। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया वो अंतर्मुखी हो गए, एकांत में चले गए और लगातार 12 दिनों तक इसी विषय पर अध्ययन करते थे। और उनको महर्षि एक पंचांग पिलाया करते, केवल भूखे प्यासे रहे 12 दिनों तक, उन्होंने कुछ अन्न का दाना नहीं खाया, एक पंचांग पिलाते थे। तो उसके बाद उनमें वो ताकत आ गई, चाहे वो सर्प हो, गीद हो, मक्खी मच्छर हो या कुछ और दूसरे जीव प्राणी हो, उन सब के आचरण को, उनके व्यवहार को, उनकी भाषा को वो समझने लग गए। तो श्री कृष्ण का जीवन जो है वो केवल हम जानने से और वैसे सुनने से नहीं कर सकते, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें उस तरह की बौद्धिक बल भी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो हमें इस प्रकार से मानना चाहिए कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो एक दिव्य आत्मा थी। भगवान श्री कृष्ण एक साधारण
इंसान नहीं थे, वो भगवान थे, वो कर्मयोगी थे, वो वैज्ञानिक थे। और अधिक जानकारी के लिए आप श्री कृष्ण कुमार आर्य जी द्वारा लिखी पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण पढ़ें। कर्मयोगी कृष्ण आप हम दर्शकों को बता दें कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये पुस्तक। ये अमेजोन पे ही मिलती है पुस्तक ये, और कोई भी ले सकता है। आप ऑनलाइन अमेजोन से ये पुस्तक जो है मंगवा सकते हैं। और अगले एपिसोड के लिए आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके दर्शकों का।